कहती है कि देख तेरी बीवी हामला होगी और बेटा जलेगी, जिसका नाम यहोवा रखेगी। मैं कैसे जानूं? मैं तो बहुत बुरा हो चुका हूँ और मेरी बीवी भी बहुत बुरी हो चुकी है। मैं जिब्राइल हूँ और मैं खुदा के सामने खड़ा रहता हूँ। मैं तुमसे बात करने और खुशखबरी के लिए भेजा गया हूँ। हर बात में लिखे जाओगे। मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे। ईसा बात की मानी मुलाकात में लिखे जाओगे। मरियम के पास में लिखे जाओगे। मरियम के हाथों में और खुदा के हाथों में लिखे जाओगे। मरियम के हाथों में और खुदा के हाथों में लिखे जाओगे। मरियम को सलाम करने वालों किताबे हयात में लिखे जाओगे। पहले बादशाह उधर नाम मुंह देखे करके बोली तो सही बोल जिस पर तेरे साथ है। ये कैसा साथ है? क्योंकि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और हफ्ता लगा बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप का कदम उसे देगा और वो यूसुफ के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। ये क्यों का होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। रूह कुदरत तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा का कुदरत तुझ पर छाया डालेगी और इस सबसे वो मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार ईश्वर के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है जब तक 5 के रास्ते 6ठा महीना है। क्योंकि जो खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ ना बेतदबीर होंगे। आमीन। हेलो 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 अरे रिश्वा मेरी बहन मरियम बहन कि तू औरतों में बारीक है, तेरे दैव का फल बारीक है। मुझ पर एक दरकार हुआ कि मेरे खुदा की माँ मेरे पास आई। देख तेरे इस्लाम की बात में कार में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के रहम में उछल पड़ा। मेरी रूह खुदा की बड़ाई करती है और मेरी जान मेरे खुदा मुनज्जी से खुश हुई। और देख अब से लेके हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। नहीं नहीं, मैं उसे बदनाम करना नहीं चाहता। मैं उसे चुपके से छोड़ दूंगा। अपनी बीवी मरियम का फरियाद से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो कुदरत है। उसके पैदा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदा ने नबियों की माता कहा था वो पूरा हो। कि देख एक बारी हामला होगी और बेटा चलेगी, जिसका नाम इमानुएल रखेंगे और जिसका तर्जुमा खुदा
तुम्हारे साथ है। आमीन। ये ख्वाब था या हकीकत? हाँ हाँ, मैं आज अपनी बीवी मरियम को अपने हाल ले आऊंगा। सुनिए सुनिए जनाबे आला, तो कहता है मुनादी आला। मुनादी सुनिए गौर से, फिर बात कीजिए किसी और से। हर दिन बादशाह की तरफ से ऐलान किया जाता है कि सब लोग आए और अपने अपने खानदान का नाम लिखवाएं। है नेक्स्ट। आपकी बीवी का नाम? मेरा नाम जिक्र है, मेरी बीवी का नाम रिश्वा है। बस नहीं नहीं, हमारे पास कोई जगह नहीं है। जनाब मेरी बीवी बहुत बीमार है। नहीं, हमारे पास कोई जगह नहीं है। ये कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं? जनाब ये रहने के लिए थोड़ी जगह मांग रही है। नहीं, हमारे पास तो कोई जगह नहीं है। जनाब ये कह रहे हैं मेरी बीवी बहुत बीमार है। मैं अब्बाजान से बात करके बताता हूँ। अब्बाजान, दो लोग आए हैं, वो रहने के लिए जगह मांग रहे हैं। लेकिन बेटा हमारे पास कोई जगह नहीं है। अब्बाजान, उसकी बीवी बहुत बीमार है। अच्छा तुम्हारे पास जगह हाँ तो वाकई बहुत सर्दी है। आप बहुत तेज करो। ये तो हमारी तरफ भी आ रही है। आप एक इंसान है। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की चाट देता हूँ जो हमारी उम्मत के वास्ते होगी। क्या तो किचन में तुम्हारे लिए एक नदी बना हुआ है, यानी मुफीद उसका तुम्हारे लिए ये निशान है, तुम एक बच्चे को पत्ते में काट के लिए पढ़ाना पाओगे। हेलो 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 बोलो सुनाओ। आलमी वाला पर के नसीब मुनज्जी एंड सिकरन, हमें उस बच्चे को देखने जाना चाहिए। जरूर हाँ हाँ आज ही चलते हैं। हाँ हाँ अभी चलते हैं। इसके बगैर तो कुछ भी ना खलक हुआ। हेलो जी, जो कि मसीहा की पैदाइश का टाइम आता है जब
हेलो, साइड प्लीज। दो ही रह गई थी, बाकी वाला आ रहे सन। मैं कितने मैं देख ला, देख साफ कर। चेंज कर दे, मैं नवे नोट दे, वो मेरे नोट तो दे, इतने छुट रहे हैं सारे। बालू बालू कहने की गा रहे ना 500 500
मैरी बना मैरी चलो यार बच्चियां चुक लेने फीडर भी पियाई जा फीवर कितने गया बाहर गिरा तेरी मेहरबानी
शाम को जमुना अपने बाप से कई बातें पूछा करती और तरह तरह के सवाल किया करती और इसके बाद जमुना और मैं देख गया वाह दी बेचे क्या आप मुझे खुदा के बारे में बताएंगी? खुदा कौन है? जिसका नाम यहोवा है, कोई भी शख्स ये नाम बोलने की जरूरत नहीं करता। यहोवा बहुत बड़ा करता है जो इंसान के समझ से बाहर है, लेकिन वो अपने लोगों या भी बनी बनाने से मोहब्बत रखता है। मैं खुदा को खुद जानना चाहती हूँ। हम लोगों ने खुदा को छोड़ दिया, उसका नाम बुला लिया और कहते दिनों में वो उससे साथ आ गया और उस पुरानी पिशाच की तरफ रखते गया। अब जब किसी बता नहीं है तो उसे काट तो क्या हमें खुदा से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? ये लोग कहानियों से क्यों डरते हैं और ये बच्चों की पूजा क्यों करते हैं जो कि ना ही इनकी दुआ को सुनते हैं और ना ही इनकी कुर्बानियों को कबूल करते हैं? हमें खुदा से मदद मांगनी चाहिए जो इनकी मदद करने वाला खुदा है। बेटी खुदा भी तो हमेशा होती है, हमें खुदा से बात करने वाली हमें पसंद है और कोई बात नहीं पेड़ों के अंदर भी सुनाई देती थी। इस्राएल के लोगों के लिए किसी किस्म का सफर भी खतरनाक था। उन्हें तो पानी करने के लिए भी सुबह और चश्मों का जाते हुए भी जान काटा रहता था। दुश्मन के तेज कमान लिए पहाड़ों में गाज लगाए रहते थे। हर साल खेमों की वो बस्ती जहाँ दबोरा रहती थी छोटी होती जाती थी। के लोग अपने डेरे उठाकर शहरों को चले जाते थे। वो कहते थे हम इस हर लम्हे का हमें हर इस लम्हे का डर और खौफ की जिंदगी से तंग आ गए हैं। शहर की पत्थर की फसलों के अंदर जाना तो महफूज रहेंगे। वो अपने मांस बांटते हुए बूढ़े बढ़ते थे और तपूरा भी सुनती थी कि दाता और मबूद बहरे हैं। वो ना हमारी फरियाद सुनते हैं ना हमारी कुर्बानियां कबूल करते हैं। ताहम वो ये भी जानते थे शहरों में भी हम महफूज नहीं रहेंगे। बादशाह जमीन को किसी वक्त भी ख्याल आ जाए और वो शहरों पर भी हमला करना शुरू कर दे, शहरों में बसने वाले भी हमारी तरह डरते रहते हैं। बहुत से लोग इस ख्याल के हामी थे। तुम ठीक कहते हो। बुरा लोगों को तकलीफ देती है। चले जाएं। कीमत लगनी चाहिए और इन कहानियों से नहीं डरना चाहिए। खुदा इन दुश्मनों को बहुत अच्छे तरीके से शिकस्त देगा। हमें खुदा से मोहब्बत रखनी चाहिए और उसी से दुआ करनी चाहिए और वो आपकी हर दुआ को सुनता और कबूल करता है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत रखता है और ये कहानी ये तो बुतों की पूजा करते हैं और इनको कुर्बानियां चढ़ाते हैं और बुत ना ही तो वो सुनते हैं और ना ही वो दुआ किसी की कबूल करते हैं। एक खुदा है जो जिंदा खुदा, वही हमारी दुआ को सुनता और कबूल करता है। हमें हर वक्त उससे दुआ करनी चाहिए और उसी से ही मांगना चाहिए। आपका खुदा आपसे दिलो जान से मोहब्बत करता है। देना चाहता था। इसने मालूम बना लिया था कि अपने सवालों को हुक्म देता था कि इसराइलियों के शहरों के फाटकों में से होके गुजरो
ताकि वहाँ बैठकर इंसाफ करने वाला काजी खुद फरजांद रहे। राम ना बोले। इसराइली के जानों के भाग को जो कर इंसाफ करने वाले काफी बहुत है, लेकिन जमीन ने गाँव में पूरा के की अपना न रखा। मुझे में बहुत ही दीवाना जो हमारे लिए क्या मुश्किल कर सकती है। सवाल से शुरू करती है। खुदावन, तू जानता है कि आज मैं कितना मसरूफ रहूंगी और तू मेरे हक के खिलाफ इस जंग को लड़ेगा और हमें फतह बख्शेगा और इसकी इज्जत और नामोरी हासिल होगी हमें, और दुश्मन वो बेकार होगा और वो ओंधे मुंह गिर पड़ेगा। वो खुदा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो जानता था कि ये जंग जो है वो सिर्फ एक औरत के हाथ से पूरी होगी। और इसके बाद पूरा बरत से कहने लगी, हौसला रखो। मैं जानती हूँ कि तू खुदा के कितना करीब है और खुदा ने ये पैगाम भेजा है कि तू अपने सिपाहियों को लेकर कोहिनूर के पहाड़ में जा। वहाँ यबीन बादशाह अपने खेमे लगाए बैठा है और वो जंग लड़ने को तैयार है। उसके बाद 900 रात और घोड़े और तलवारें होंगी, और लेकिन ये जंग तू ही जीतेगा। बुरा तू जाएगी तो मैं जाऊंगा, तुम ना गई तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं घर ही रहूंगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मैं तुमको बताऊं कि इस जंग की फतह वो आपके हिस्से में ना आएगी। इस जंग की फतह की इज्जत और नामोरी एक औरत के हिस्से में जाएगी। से अपनी इज्जत पेश की। बहुत ज्यादा सबूत भी इनके पास आ गई और उनको कोई सबूत की चोटी पर ले गई। यार की होया टाइम तो नहीं की होया दूसरे घंटे का टाइम था अब मुझे मुंह थोड़ा यार क्या नाम है तेरे को क्या बेटी बादशाह इसराइल के पयासी और मंजूर पर खबर खड़ी है और हमारे मारने को ले लो जा है कौन सी कर दे गौर नहीं है ये बहुत अच्छी कहानी है जब तुझे समझ आओगे खुदा जी जो सुनोगे मेरा हाँ ये देखो, ये हमसे लगा जाती है और हम इनकी ऐसी का बॉडी बनाएंगे कि इनकी साथ नस्लें याद रखेगी और इनकी बहादुरी का खाम टूट जाएगा। ठीक ठाक तू हमारी इज्जत में दिगंबरानी की हिफाजत करना और दुश्मन को जवाब देना, इस दुश्मन को ऐसा मजा सिखाना कि इसकी आने वाली नहीं है आवाज काट ओ जाने कभी नहीं ओ जाने कभी नहीं ओ जाने कभी भाई मैं दो फेमड़ा क्या जाए खाने पलकी करेगा मेरे से बादा तो ये ना बंदा और जाएगा